राम मंदिर से जुड़ा एक कर्मचारी जो कभी ऑटो और टेम्पो चलाया करता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिता अयोध्या के नया घाट इलाके में चाय बेचकर परिवार चलाते थे। लेकिन आज उसी व्यक्ति का नाम, करोड़ों की संपत्ति, राम मंदिर के चढ़ावे और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों के बीच चर्चा में है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक साधारण ड्राइवर राम मंदिर ट्रस्ट के सबसे प्रभावशाली कर्मचारियों में से एक कैसे बन गया? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद का राम मंदिर में चढ़ाए जाने वाले दान और आभूषणों से कोई लेना देना है? हम बात कर रहे हैं राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की। पिछले कुछ दिनों में अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित घोटाले और चढ़ावे को लेकर चल रही बहस के बीच टिन्नू यादव का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल टिन्नू यादव को लेकर दो अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ तो उनके समर्थक और जो परिचित हैं, जो उन्हें एक बेहद साधारण परिवार से निकलकर मेहनत और समर्पण के दम पर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बताते हैं। वहीं दूसरी ओर वो लोग भी हैं जो उनकी संपत्ति और मंदिर में उनकी भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि टिन्नू यादव के पिता अयोध्या के नया घाट क्षेत्र में चाय बेचते थे। आर्थिक हालात सामान्य थे, परिवार साधारण जीवन जी रहा था। बताया जाता है कि टिन्नू यादव ने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत एक टेम्पो चालक के रूप में ही की थी। साल 1994 से 95 के बीच उनकी मुलाकात श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के तत्कालीन मंत्री महेश नारायण से होती है। महेश नारायण ने उन्हें अपना ड्राइवर रखा और यहीं से टिन्नू यादव का कार सेवकपुरम आना जाना शुरू हुआ। उस दौर में राम मंदिर आंदोलन देश के सबसे बड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में से एक था। कार सेवकपुरम में लगातार गतिविधियां चलती रहती थी। इसी माहौल में टिन्नू यादव धीरे धीरे संगठन के लोगों के बीच पहचान बनाने लगे। बताया जाता है कि साल 1998 के आसपास उनकी मुलाकात चंपत राय से हुई। उस समय वो उनकी गाड़ी भी चलाते थे। फिर 31 मई 2002 को महेश नारायण के निधन के बाद टिन्नू यादव की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। वो कार सेवकपुरम में वाहनों के संचालन, व्यवस्थाओं की निगरानी और कई और कामों से जुड़े रहे। इस दौरान वो चंपत राय के भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने लगे। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जब राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ, तब अयोध्या में गतिविधियां और तेज हो गई। इस दौरान टिन्नू यादव को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी कई जिम्मेदारियां सौंपी गई। बताया जाता है कि उन्हें ट्रस्ट में वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में रखा गया और उनका मासिक वेतन लगभग 16 से 22,000 के बीच बताया जाता है। हालांकि मंदिर परिसर से जुड़े कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनकी भूमिका उनके पद से कई ज्यादा बड़ी थी। कहा जाता है कि मंदिर की व्यवस्थाओं, मैन पावर मैनेजमेंट और कई समन्वय कार्यों में उनकी अहम भूमिका होती। सुरक्षा समन्वय के लिए उन्हें वॉकी टॉकी जैसे उपकरण भी उपलब्ध करवाए गए थे। यहीं से कहानी का दूसरा पक्ष शुरू होता है। ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने टिन्नू यादव को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मंदिर परिसर में लगे लगभग 14 दान पात्रों से निकलने वाली नकदी को बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी टिन्नू यादव के पास थी। दावा यह भी किया जाता है कि मंदिर में रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा नकद चढ़ावा आता है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे के आभूषण भी श्रद्धालुओं द्वारा दान किए जाते हैं। महिपाल सिंह के अनुसार दान की गिनती सीसीटीवी निगरानी वाले एक सुरक्षित कमरे में होती थी, जहां ट्रस्ट अधिकारियों, बैंक प्रतिनिधियों और टीसीएस के कर्मचारियों की मौजूदगी रहती थी। उनका आरोप है कि नकदी गिनने के बाद उसे मंदिर परिसर के लॉकर में रखा जाता और बाद में बैंक में जमा कराने के लिए टिन्नू यादव ले जाते। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई बार श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए आभूषणों को बिना ठीक से तौले केवल अनुमान के आधार पर दर्ज किया जा रहा था और कुछ आभूषणों के बैंक में जमा होने का स्पष्ट रिकॉर्ड उन्हें नहीं मिला। महिपाल सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि टिन्नू यादव आभूषणों की तस्वीरें लेकर चंपत राय को भेजा करते थे। इसके अलावा 2021 में उन्होंने नकदी गिनती के दौरान कथित अनियमितताओं की बात भी कही। उनके अनुसार कुछ नकदी बंडलों में गड़बड़ियां पाई गई थी। शिकायत करने के बाद अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया गया और बाद में उन्हें गिनती प्रक्रिया से हटा ही दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लगभग 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया गया था। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जांच चल रही है। दूसरी ओर टिन्नू यादव ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि मंदिर में आने वाला हर नकद दान और हर आभूषण नियमों के अनुसार बैंक में जमा कराया गया। ट्रस्ट से जुड़े कई लोग भी दावा करते हैं कि दान की पूरी प्रक्रिया निगरानी और रिकॉर्डिंग के
तहत होती है। इस बीच विवाद ने नया मोड़ तब लिया जब धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने टिन्नू यादव की संपत्ति को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। संतोष दुबे का दावा है कि जो व्यक्ति कभी ऑटो चलाया करता था उसके पास आज करोड़ों की संपत्तियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर टिन्नू का पैतृक मकान है। इसके अलावा एयरपोर्ट के पास उनका एक भव्य मकान है, जहां बच्चों के लिए 3 मंजिला हॉस्टल भी संचालित होने की बात कही जा रही है। संतोष दुबे का दावा है कि देवरिया जिले में भी टिन्नू यादव के नाम पर करोड़ों की संपत्ति है। लखनऊ में मकान होने के आरोप भी लगाए गए। वहीं स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि बस्ती जिले के विक्रमजोत क्षेत्र में 20 से 22 बीघा कृषि भूमि खरीदी गई। कुछ लोगों का दावा है कि निषाद राज चौक के पास उनका एक हॉस्टल भी है। वहीं राम जन्मभूमि परिसर में चलने वाले कुछ वाहनों के ठेके से किराया मिलने की बातें भी कही जा रही हैं। जबकि दैनिक भास्कर से बातचीत में कुछ स्थानीय लोगों ने यह दावा किया है कि करीब 5 महीने पहले टिन्नू यादव ने अपने बेटे की शादी बेहद भव्य तरीके से की थी। लोगों का कहना है कि पूरे इलाके को निमंत्रण दिया गया था, शादी में जमकर खर्चा हुआ था, लेकिन इन दावों की भी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। इन्हीं दावों के आधार पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर किसी कर्मचारी की आय 16 से 22 हजार प्रतिमाह है तो इतनी बड़ी संपत्ति आखिर कैसे खड़ी हुई। इस दौरान राम मंदिर के दान से जुड़ी कथित वित्तीय गड़बड़ियों का मामला और बड़ा हो गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक आरोपों में 5 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ तक की कथित हेराफेरी की बात कही गई। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने भी ऐसे आरोप लगाए। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मंदिर से जुड़े कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर पर छापेमारी के दौरान लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई है। बताया गया कि जांच के दायरे में आए कुछ कर्मचारियों का वेतन 18 से 20 हजार रुपए प्रतिमाह ही था, लेकिन उनके नाम पर महंगी जमीन प्लॉट खरीदे जाने के आरोप सामने आए। इन्हीं आरोपों के बाद ये जानकारी भी सामने आई कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरे मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष जांच दल यानी SIT जांच की मांग की थी। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोप अपनी जगह है और जवाब अपनी जगह। टिन्नू यादव और ट्रस्ट से जुड़े लोग कई आरोपों को खारिज कर चुके हैं, जबकि आरोप लगाने वाले निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या टिन्नू यादव की संपत्ति और उनकी भूमिका पूरी तरह वैध और पारदर्शी है, या फिर इन आरोपों के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। इसका जवाब अब राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और आधिकारिक तथ्यों से ही मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।